क्या आप जानना चाहते हैं कि मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में क्या डिफरेंसेस हैं? तो ये इंटरेस्टेड वीडियो आपके लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो कंप्लीट लास्ट तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अगर हमारे चैनल में अभी न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मॉर्फोलॉजी सबसे पहले हमारे पास है मॉर्फोलॉजी और दूसरी हमारे पास है एनाटॉमी और उसके बाद है हमारे पास फिजियोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी ये ग्रीक अल्फाज से ली गई है। एक है मॉर्फ जिसकी मीनिंग है फॉर्म आर शेप, फॉर्म आर शेप, और दूसरा टर्म है लोगोस। लॉजी जो है ये लोगोस से निकला हुआ है जिसकी मीनिंग क्या है? स्टडी। तो ये स्टडी है किसकी? स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड शेप। एक्सटर्नल जो फॉर्म्स हैं या शेप है उनकी स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। जबकि एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी स्टडी है इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी। एना मीन्स अप and Tommy is derived from Tom, that means to cut। इसका मतलब यह हुआ कि जब किस चीज को हम इंटरनली स्ट्रक्चर को स्टडी करें, वो भी जो है बाय डायसेक्शन करके, यानी उसको काट कर जब स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये एनाटॉमी है। और उसके बाद अब हम देखते हैं कि मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन हम यहां पर लिखते हैं कि मॉर्फोलॉजी क्या है? स्टडी अबाउट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, या हम इसे बोलते हैं फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी ऑर्गेनिजम्स के जो एक्सटर्नल फॉर्म है उसकी जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे? मॉर्फोलॉजी बोलेंगे। जैसे आपके पास ये एक ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन है, इसकी जब आप एक्सटर्नल बॉडी की स्टडी करेंगे, यानी ये जो आपको नजर आ रही है, इसका जो शेप नजर आ रहा है, जब इसकी स्टडी करेंगे तो ये आपको मॉर्फोलॉजी में होगी। जैसे कि इसकी हाइट है, जैसे कि जो है इसका नोज है, ये उसकी अपीयरेंस है, उसका शेप है, उसका कलर है। कौन कौन सी चीज है? शेप, कलर, साइज, ये सारी चीजें आ जाती हैं किसमें? मॉर्फोलॉजी में। और उसके बाद अब स्टूडेंट जहां पर परेशान होते हैं वो कौन सी चीज पर परेशान होते हैं कि जब सर हम किडनी को स्टडी कर रहे हैं तो ये एनाटॉमी में होगा या मॉर्फोलॉजी में होगा? तो ये दोनों में आ सकती है। जब हम अगर इसकी एक्सटर्नल शेप की बात करें कि किडनी का शेप कैसा है, इसका शेप कैसा है, जब हम एक्सटर्नल उसके फॉर्म की स्टडी करें, किसकी? एक्सटर्नल जब फॉर्म की हम स्टडी करेंगे, किडनी का शेप कैसा है, तो ये इंक्लूड हो जाएगा इन मॉर्फोलॉजी। क्योंकि हम जस्ट इसका क्या, इस पर जो है हम इसके सिर्फ और सिर्फ शेप पर बात कर रहे हैं। जैसे हमारे पास दूसरा एग्जांपल है लीफ। अगर हम लीफ के जस्ट इस शेप पर बात करें कि वो उसका शेप कौन सा है, कैसा है, उसकी साइज कितनी है, किडनी की साइज कितनी है, हार्ट की साइज कितनी है, हार्ट का कौन सा जो है शेप है, ये सारी स्टडी हम मॉर्फोलॉजी में देखते हैं। जब हम बात करते हैं एनाटॉमी तो इसका मतलब यह क्या होगा कि एनाटॉमी इज द स्टडी अबाउट इंटरनल बॉडी पार्ट्स, इंटरनल बॉडी पार्ट्स। अब इंटरनल बॉडी पार्ट्स से मुराद है जब हम उसको जो है बाय कटिंग जब हम स्टडी करें, यानी उसको जो है बाय कटिंग और डायसेक्शन करके जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो वो हमारी किस में आ जाएगी? एनाटॉमी में आ जाएगी। अब किडनी जो है, आप ये कहेंगे कि सर किडनी तो इनसाइड है, तो ये एनाटॉमी में होगा। ये एनाटॉमी में होगा कि ये इनसाइड है, लेकिन मसला ये है कि जब हम किडनी के जस्ट सरफेस पर बात करेंगे, साइज पर बात करेंगे, शेप पर बात करेंगे तो वो मॉर्फोलॉजी में चला जाएगा। जब हम इसको डायसेक्शन कर देखेंगे कि इनसाइड द किडनी कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट हैं, ये हमारी एनाटॉमी में चली जाएगी। तो उसके बाद हमारे पास है लीफ का, जैसे मैंने एग्जांपल मॉर्फोलॉजी में दिया था, अभी वही एग्जांपल मैं यहां पर भी देख रहा हूं कि ये मैंने लीफ की क्या लिखी है? एनाटॉमी लिखी है। लीफ की साइज को छोड़कर, शेप को छोड़कर जब हम अंदर जाएंगे कि लीफ कैसे हमें दिख रहा है इंटरनली, तो जब इंटरनली हम लीफ की स्टडी करेंगे तो ये हमारे किस में आ जाएगी? एनाटॉमी में आ जाएगी। तो मॉर्फोलॉजी बेसिकली हम दो में डिवाइड कर सकते हैं, एक एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और दूसरी इंटरनल मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी को हम
दो में डिवाइड कर सकते हैं। एक एक्सटर्नल से मुराद जैसे कि ये ह्यूमन है, ये इसका जो है बॉडी शेप आपको नजर आ रहा है, बाहर से इसकी आंखें, इसके कान। अब जब हम आंख के इंटर पार्ट की बात करेंगे, यानी आंख अंदर से कैसी है, तो ये एनाटॉमी में चली जाएगी। नाक के इंटरनली जब हम स्टडी करेंगे तो वो इसमें चल जाएगी। एक्सटर्नल जो है वो इसका जस्ट जो है अपीयरेंस, साइज, कलर, ये सारी चीजें। इंटरनल में आ जाती है हमारे पास इंटरनल मॉर्फोलॉजी में। इंटरनल मॉर्फोलॉजी में हमारे पास आ जाती है ऐसे पार्ट्स जो इनसाइड हो, जैसे ये किडनी है, किडनी क्या है, इनसाइड है, इंटरनल है, तो ये आ जाएगी इंटरनल मॉर्फोलॉजी, यानी इसकी साइज, किडनी की साइज कितनी है तो अंदर ही, लेकिन जब हम इसके फॉर्म की स्टडी करें, इसके एक्सटर्नल सरफेस की स्टडी करें, तो वो हमारे पास इंटरनल मॉर्फोलॉजी में इंक्लूड होगी। अब किडनी में हमने डायसेक्शन करके ये सारी चीजें देखते हैं, चाहे वो हमारे पास हर्ट हो या दूसरी चीजें हो। अब हम हमारी हो गई, अब बात करेंगे फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी ये ग्रीक अल्फाज फिजिक्स से निकला हुआ है, जिसकी मीनिंग क्या है, नेचर, और दूसरा हमारे पास है लॉजी, जो है ये लोगोस से निकला हुआ है, जिसकी मीनिंग क्या है, स्टडी। तो इसमें हम क्या करते हैं, इट इज द स्टडी अबाउट द फंक्शंस ऑफ द बॉडी पार्ट्स। इट इज स्टडी अबाउट फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट, फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स। हमारे बॉडी पार्ट्स कैसे फंक्शन अदा कर रहे हैं, बॉडी पार्ट्स, बॉडी ऑर्गन्स, और उसके साथ साथ जो है सेल भी जो है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है फंक्शन, तो ये सारा हमारे पास फिजियोलॉजी में आ जाता है। जैसे हमारे पास किडनी तो है, ये किडनी कैसे फंक्शन कर रही है, ये कैसे फंक्शन, इसका जब फंक्शन स्टडी करेंगे तो ये हमारे पास फिजियोलॉजी हो जाएगा। जब हम नर्व सेल की बात करते हैं कि नर्व सेल जो हमारे पास मौजूद है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, नर्व सेल्स मौजूद है। तो जब हम नर्व सेल की बात करते हैं तो ये नर्व सेल कैसे काम करते हैं, ये स्टडी भी आ जाएगी फिजियोलॉजी में। हमारा ब्रेन किस तरह से काम करता है, इसकी भी जो है स्टडी वो हमारे पास आ जाएगी, किसमें, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी बेसिकली स्टडी अबाउट द फंक्शंस ऑफ द बॉडी पार्ट्स। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।